तभी वार करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि आपके 4 से 6 हफ्तों में कोई बड़ा प्रमोशन आने वाला है, तो उस समय आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे काम करें जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पीक सीजन हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में शुरू करवाइए। एक रिक्रूटमेंट ड्राइव भर्ती अभियान तैयार कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टीम में सब अपने लिस्ट पर काम कर रहे हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपनी टीम में छोटे छोटे इवेंट कीजिए। आपकी पूरी टीम इस प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहिए। आपके पास सारे प्रोग्राम प्रमोशन टूल हमेशा होने चाहिए, जैसे वीडियो, ब्रोशर आदि। अपने प्रोग्राम के बारे में जहाँ जितना कहा सकते हैं कहिए। जल्दी से जल्दी प्रोग्राम की टिकटें बेचना शुरू कर दीजिए। सिर्फ अगले प्रोग्राम के बारे में ही बात करिए। आपको एक बार में ही इवेंट प्रोग्राम करना चाहिए। इवेंट के प्रमोशन के लिए किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि यह प्रोग्राम आपकी और उन सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जो इसमें भाग लेंगे, तो आपकी बातों में यह उत्साह एवं दृढ़ विश्वास अपने आप चमक उठेगा और यह आपके हाव भाव से पता चल जाएगा। आप हमेशा झूठ नहीं बोल सकते, सब लोग झूठ पकड़ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करें और अधिकतम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण दें। यही वह समय है जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से संबंध बनाया जा सके। अपनी लिस्ट निकालें और जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला ले। प्रोग्राम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशल या रेगुलर नहीं होता। आपका प्रमोशन उससे बड़ा या स्पेशल बनता है। आप उसे कैसे देखते हैं? आप उस विश्वास को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? आप कैसे लोगों तक इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं? इससे यह प्रोग्राम बड़ा या छोटा बनता है। हर प्रोग्राम को लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह ले। हर प्रोग्राम के लिए अपनी ताकत लगा दे और फिर आप बिजनेस में तेज़ी से बढ़ेंगे और बड़े रैंक प्राप्त करेंगे। यह याद रखें कि जब आप किसी को 1 घंटे के लिए बुलाते हैं तो 20 और लोग चीज़ें 19 घंटे के लिए पूछ रहे होते हैं। आपका आमंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बाकी सारे 20 निमंत्रणों पर भारी पड़े। याद रखिए, सूचना देना और निमंत्रण 2 अलग चीज़ें हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को निमंत्रण दिया है, पर वह साधारणतः लोगों को सिर्फ सूचना दे रहे हैं। व्हाट्सएप ऐप, सोशल मीडिया, SMS आदि पर मैसेज फॉरवर्ड करना मात्र संदेश भेजना है। निमंत्रण हमेशा निजी एवं प्रेरक होना चाहिए। आपको अपने विशेष इवेंट के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए उनके पास लगातार जाना पड़ भी सकता है। अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी कौशल है लोगों को प्रोग्राम में लाने की आपकी क्षमता। अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बनाने के लिए और अपने विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
एक प्रोग्राम आपके महीने के कठिन परिश्रम को बचा सकता है। मुझे यह बिजनेस मई 2006 में शुरू करने के लिए कहा गया था, पर मैंने इसे जून 2007 में शुरू किया था। आप इस देरी के लिए मेरी डिग्री, सैलरी, स्टेटस, ईगो या नादानी को समझदार मान सकते हैं। मैं इस दौरान के अच्छे लीडरों से भी मिला, पर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत जून 2007 में हिमाचल प्रदेश में मंडी में एक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद ही की। मैं तो वहाँ ऐसे ही प्रोग्राम देखने गया था, पर वहाँ लोगों की उपलब्धियाँ देखकर मैं हैरान रह गया। इस इवेंट ने मुझ पर जैसा जादू ही कर दिया और मैं उसी दिन वहाँ हस्ताक्षर किए और उत्तरी भारत में अपनी कंपनी का सबसे तेज अचीवर बन गया। मैं आज भी उन बर्बाद किए हुए 13 महीनों को लेकर पछताता हूँ। यह समय भी नष्ट नहीं होता अगर मैं पहले किसी प्रोग्राम में शामिल हो जाता, पर इस इवेंट से मुझे 4 अच्छे दोस्त भी मिले, जेरो के जैसे आशीष और मोहित। बिजनेस के नाडी, संख्याएं, नंबर और अनुपात पढ़ेंगे। जिस चीज़ की मोटरिंग की जीत है वह सुधर जाती है। साधारणतया नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम है। इस बिजनेस के बारे में मैं जो बात मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वह है पूर्वानुमान। हर तरीके से धरती पर किए जाने वाला यह सबसे सरल बिजनेस है, क्योंकि कुछ ही नंबरों को ध्यान में रखकर आप अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सरल नियम है। आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं? हर सप्ताह आप कितनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम जोड़ रहे हैं? हर सप्ताह कितने नए प्रॉस्पेक्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आते हैं? आपकी टीम के प्रति सप्ताह कितनी होम मीटिंग हो रही है? इस महीने के लिए आपने कितने नए रैंक पिन अचीवर प्लान किए हैं? इस महीने आपकी टीम में कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? आपकी टीम में कितने लोगों को लगातार साप्ताहिक मासिक आय मिल रही है? आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर है और आप कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं? आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हर दिन प्लान दिखाते हैं? अगर आप अपने नंबर जानते हैं, अगर उन नंबरों पर काम करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप अवश्य ही स्थिर एवं विकासशील बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने लोगों की कहानियाँ सुनते हुए देखा है कि इस तरह हर रोज़ कड़ी मेहनत और त्याग करते हैं, पर आप उन्हें उन सब नंबरों को कागज़ में लिखने को कहते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। कई लोग आपको बताएंगे कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप उनके नंबरों को कागज़ पर लिखने को कहें तो यह मालूम होगा कि समस्या रिजल्ट में नहीं है, बल्कि काम ही कम हो रहा है। मैंने बिजनेस के अपने लंबे करियर में यह सीखा है कि किसी भी व्यक्ति को बातों में मत आंको, उसके नंबर से आंको।
उसने कभी भी यह नहीं पूछो कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, सिर्फ उसके नंबर पूछिए। इसके दो मुख्य लाभ होंगे। जो चर्चा होगी वह विकास पर होगी, न व्यक्ति के केंद्रित पर। किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण या आलोचना नहीं होगी। नंबर स्वयं आईना दिखाएंगे। नंबर एकदम सही तस्वीर है। नंबर न सिर्फ टीम की समीक्षा करने के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि उसमें हम खुद की समीक्षा भी करते हैं और अपने आप को सुधार करते हैं। अनुपात। हम नंबर के बिजनेस में हैं। विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को अनुपात करते हैं। अनुपात को विभिन्न संख्याओं के बीच में संबंधों को इस तरह परिभाषित करते हैं कि अगर आप अनुपात में एक नंबर को बदल देते हैं तो दूसरा नंबर उसी अनुपात में अपने आप बदल जाता है। अनुपात आपकी सफलता के लिए रोडमैप तैयार करते हैं। हमें अनुपात के 3 पहलुओं को समझना होगा। अपने अनुपातों को समझो, अपने अनुपातों के अनुसार काम करो और अपने अनुपातों को सुधारो। अपने अनुपात को समझो। अगर आप अपने नंबर एवं अनुपात पर नज़र बनाकर रखते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि इस बिजनेस में आपकी सफलता और असफलता नंबर के अलावा किसी अन्य चीज़ पर टिकी है। वास्तव में आपकी सफलता बहुत हद तक आपकी बेचने की क्षमता पर नहीं टिकी है, यह आपके समय प्रबंधन कौशल्य पर टिकी है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सफलता एक खेल है। आप जितनी ज़्यादा बार खेलेंगे उतनी ज़्यादा बार जीतेंगे और जितना ज़्यादा बार आप जीतेंगे आप खेल को उतने सफल तरीके से खेलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे 2 महत्वपूर्ण काम। लोग बिजनेस को शुरू करें। लोग बिजनेस में लगन से काम करें, क्योंकि आपने यह निर्णय लिया है कि आप इस बिजनेस को करेंगे, तो आपको अपने बिजनेस में इन 2 प्रक्रियाओं के लिए बुनियाद अनुपात को समझना होगा। पहले के दिन मैंने भर्ती अनुपात देखा है। अगर आप 10 लोगों को फ़ोन करके मीटिंग रखते हैं तो आप वास्तव में 7 ही मीटिंग कर पाएंगे और उसमें से 2 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे या आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। दूसरी प्रक्रिया है गतिविधि अनुपात। गतिविधि अनुपात है 10 डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ काम शुरू करते हैं, उनमें से 5 की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, 2 प्रोडक्ट अनुपात उपभोक्ता बन जाएंगे और एक आपके साथ सही ढंग से बिजनेस शुरू करेगा। ये अनुपात एक औसत अनुपात है जो पिछले 11 सालों के
हजारों लोगों के साथ काम करने के मेरे तजुर्बे से बना है, पर अनुपात हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। अनुपात के अनुसार काम करें। हम लोग नंबर के बिजनेस में हैं और नंबर झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि बिजनेस की सफलता पूरी तरह नंबर पर आधारित है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है कि नंबर के अनुपात काम करे। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे एक सहयोगी ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ तो सिर्फ एक ही मेरे साथ बिजनेस शुरू करता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वो चाहते हैं कि 10 लोग उसके साथ बिजनेस शुरू करें। मैंने जवाब दिया, तो 100 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे। अनुपात में बहुत शक्ति होती है और नंबर झूठ नहीं बोलते। अनुपात में मैंने सीखा कि अनुपात में हर गतिविधि जरूर है, लो और लाभ देती है। अगर आपको हर एक सेल करने में 1000 रुपये मिलते हैं और आपका अनुपात 10:2 है, तो आप अपनी आय को इस प्रकार देख सकते हैं। 2 सेल से आपकी आय 2000 रुपये, एक सेल से आया 1000 रुपये, एक मीटिंग से आया 2086, एक फ़ोन कॉल से आया 200 रुपये। इस अनुपात में आपके अपने भी नंबर हो सकते हैं, पर जब आप इस अनुपात के अनुसार काम करते हैं तो आपको यह विश्वास है कि हर फ़ोन कॉल और मीटिंग से आपको इनकम होती है, चाहे वह सेल में परिवर्तित हो अथवा नहीं। सोच के देखिए, अगर आप इस सोच से काम करेंगे कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी आय हमेशा सिर्फ सेल पर आधारित नहीं होती, पर मीटिंग करके व फ़ोन करके पर भी आधारित होती है। इसलिए आपका मुख्य काम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करना है। फ़ोन कॉल करते रहे और मीटिंग करते रहे। आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वक्ता या प्रेजेंटर हो सकते हैं, पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देते तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। अपने अनुपातों को सुधारें। एक बार जब आप अनुपात के अनुसार काम शुरू कर देते हैं, उसके बाद सबसे बुद्धिमान कदम है स्वयं को एवं अपने नंबरों को सुधारना। अपने आप को बेहतर बनाइए, ऐसा कौशल्य विकसित, ताकि जब आप 10 फ़ोन कॉल करेंगे तो आप 10 मीटिंग कर पाए, ना कि 7। क्योंकि क्यों ना हर 7 मीटिंग से 4 सेल करें, ना कि 2। ऐसे नए तरीके खोजें जिससे आप रोज़ अपनी लिस्ट में और ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और हर दिन और ज़्यादा कॉल कर सकें। दरअसल इस बिजनेस में हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, पर प्लानिंग की समस्या ज़रूर रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आने वाले दर्शकों तक तेज़ी से बढ़ेगा और वो लोग इसमें शीर्ष पर पहुंचेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। इस पूरी किताब का उद्देश्य आपको या आपकी टीम को मजबूत करता है। इससे आप अपने नंबर सुधार सकेंगे
और कम समय में आपको अपार सफलता मिल सके। अपने नंबर ट्रैक करें। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के सिद्धांत खोजने के दौरान मुझे अमेरिका के 2 प्रमुख लीडरों से कमाल का ज्ञान प्राप्त हुआ, पॉल मिलर और एंजेलो नार्दोने। मैंने यह जाना कि सही नंबरों से आपको बिजनेस में पूरा कंट्रोल एवं ज़्यादा बढ़ावा मिलती है। आपका अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना वो पैसा नहीं है जो आप कमा रहे हैं, पर यह दोस्त है जो आपको साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो आपको हर बार गिरने पर उठाते हैं। आपका अपलाइन ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई व्यक्ति है जो बिना शर्त आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, तो वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ़ करता है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, पार्टनर, आपका शुभचिंतक और आपके बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझो आपने आधी जंग जीत ली है। अपने बिजनेस में आप जिस व्यक्ति से सबसे पहले मिलते हैं वह आपका अपलाइन है। वास्तव में आप उससे अपना बिजनेस शुरू करने से पहले मिलते हैं। आपका अपलाइन वह व्यक्ति है जिससे आपको आपके सपने को उड़ान दी और आपको इस बिजनेस को शुरू करने में मदद की। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मेरे लिए जितना किया है उसके लिए जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। मैं जब भी अपने अपलाइन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन हमेशा उसके प्रति भी कृतज्ञ हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इस तरह से बनाया गया है कि लोगों का एक दूसरे की आगे बढ़ने में मदद करना इस बिजनेस का आधारभूत सिद्धांत है। इस वजह से एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना इस बिजनेस की एक बड़ी ज़रूरत है और अपलाइन और डाउनलाइन हमेशा साथ मिलकर ही काम करते हैं। इस तरह साथ काम करते हुए अगर यह संबंध दोस्ती परिवर्तित हो जाए तो यह आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी और यह आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगी। अपने एक्टिव एवं आगे बढ़ने वाले अपलाइन पर भरोसा करें। अपने अपलाइन से हमेशा जुड़े रहें, उसके साथ हमेशा बात करें। जहाँ आपके अपलाइन की ज़रूरत हो वहाँ उनका इस्तेमाल करें, पर उनका दुरुपयोग नहीं करें। उन्हें वह इज्जत दें जिसके वह हकदार है और हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपलाइन से सीखें भी। यह आपकी टीम के लिए अच्छा उदाहरण पेश करेगा। जब आपकी टीम देखेगी कि आप अपने अपलाइन क्या अनुसरण कर रहे हैं तो वह भी आपसे सीखने लगेगी। अपलाइन आपकी सोच है।
सोच से भी ज़्यादा आपको बहुत सारे तरीके से मदद करते हैं। अपने अपलाइन का किसी भी तरह इस्तेमाल करना है, यह भी एक कला है। आप उस कला के माहिर हो जाएंगे। आपका अपलाइन आपका सबसे बड़ा संसाधन है, आपकी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। यह एक विडंबना ही है कि कुछ लोगों को एक खास रैंक या आय पास लेने के बाद अपने अपलाइन से सीखना बंद कर देते हैं और उस योगदान को भूल जाते हैं जो उन्होंने उस व्यक्ति को इस रैंक एवं आय पर पहुंचने के लिए दिया था। कुछ तो घमंडी भी हो जाते हैं और अपने अपलाइन की आलोचना करने लगते हैं। आप अपने अपलाइन की निंदा कर सकते हो, पर जिस समय आपको मदद की ज़रूरत होगी, आपकी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को कैसे लाएंगे जिसकी आप खुद निंदा करते हैं। इस बिजनेस में मेरे कई सालों का अनुभव से मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसे कई अनुभव देखे हैं। जब भी स्थिति आती है जब आपको अपने अपलाइन की आवश्यकता होती है, इससे वह आपकी टीम की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। हमारा बिजनेस बहुत अनोखा है और आप चाहे जितने भी स्मार्ट क्यों न हो, कुछ चीज़ें सिर्फ आपको अपलाइन की मदद से ही बहुत आसानी से और बहुत जल्दी संभाली जा सकती है। जब तक आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है, तब तक अपने अपलाइन को आप पर विश्वास के साथ आगे बढ़े। आप या आपके अपलाइन मिलकर एक बिजनेस विजेता टीम बना सकते हैं। आप दोनों मिलकर आपकी टीम को एक सही दिशा और गति दे सकते हैं। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को ही मत खोजो, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन भी बने। एक अपलाइन आपके लक्ष्यों को बढ़ा सकता है। मेरे एक सहकर्मी चिंतन अरोड़ा ने एक हफ्ते में 3.5 लाख रुपए कमाने के अपने सपनों को पूरा किया। मेरे साथ सभी ने उसे बधाई दी। असल में यह एक बड़ी कामयाबी थी। जब चिंतन ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया था तो यह उसके लिए पूरे साल की कमाई थी। उसने हमारे साथ पिछले कुछ ही सालों में अपनी आमदनी को 50 गुना बढ़ाया है। अपने हफ्ते में मैंने चिंतन से पूछा कि तुम प्रति सप्ताह 4 लाख की आय कब पार करने वाले हो? उसने तुरंत कहा, दीपक सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सब इसलिए बढ़ पा रहा है क्योंकि आप हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।